हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रॉयल स्टडी हब में। जैसा कि आप सब जानते हैं, यूपीपी और एसएससी जीडी की बैचेस चालू हैं, जिसमें हिस्ट्री की क्लास चल रही है। और हिस्ट्री की क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में जो अब तक हम लोग देखे हैं वो देखें यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़े थे यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, पुर्तगालियों का आगमन। उसके बाद हम लोग पढ़े थे डचों का आगमन। उसके बाद हम लोग पढ़े थे अंग्रेज़ों का आगमन। उसके बाद हम लोग पढ़े थे फ्रांसीसियों का आगमन। जो आज का हम लोग का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बंगाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार। बंगाल पर अंग्रेज़ों ने कैसे अपना अधिकार जमाया, कैसे अपना अधिकार किया, इस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ने वाले हैं बंगाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार। ध्यान से चलते हैं एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए। देखिए, हुआ क्या था कि जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए उस समय अगर हम लोग बात करें तो जो हम लोगों का बंगाल था, बंगाल जो प्रांत था ये सबसे समृद्ध प्रांत था, सबसे समृद्ध प्रांत था। क्यों समृद्ध था? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या था, पैसा था, मतलब सबसे ज़्यादा पैसा भी यहीं पे था। दूसरा चीज़, सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन वो कहाँ की थी, तो बंगाल की थी। क्यों? ध्यान से समझिएगा, उपजाऊ इतनी ज़्यादा क्यों थी? तो आप लोग जियोग्राफी में एक चैप्टर पढ़े होंगे, उस चैप्टर का नाम है मृदा। मृदा चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे कि जो पूरे भारत की या कहीं की भी जो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है वो कौन सी होती है, तो नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। तो ये मिट्टी जो थी ये नदियों से बहा कर लाई गई है। बंगाल जो बना हुआ है ये नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है। अब चूँकि जो नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी होती है वो जलोढ़ मृदा होती है और सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा भी यही होती है। तो ये उपजाऊ बहुत ज़्यादा था। अब बंगाल उपजाऊ बहुत ज़्यादा था, तो जब उपजाऊ होगा तो लोग कहाँ जाना पसंद करेंगे, जहाँ पर उपज ज़्यादा होगी, कृषि अच्छी होगी। तो मुगल डायनेस्टी, जो मुगल साम्राज्य चल रहा था, मुगल साम्राज्य में जो अधिकेंद्र था, जो मुख्य केंद्र था, वो कौन सा था, वो था हमारा बंगाल। एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा, बंगाल जो वर्तमान में वो बंगाल सिर्फ नहीं था, बंगाल में कौन कौन से चीज़ें शामिल थी, कौन कौन से देश या कौन कौन से राज्य शामिल थे। तो बंगाल में हमारा शामिल था बांग्लादेश, जो वर्तमान में क्या है, बांग्लादेश है, ये शामिल था। वर्तमान में जो हमारा उड़ीसा है, उड़ीसा राज्य है, ये हमारा शामिल था। वर्तमान में जो हमारा बिहार है ये शामिल था। और वर्तमान में जो हमारा पश्चिम बंगाल है ये शामिल था उस समय, किसमें, बंगाल के क्षेत्र में। तो इतनी चीज़ें बंगाल के क्षेत्र में उस समय शामिल थी। अब बंगाल क्या था, एक मुख्य केंद्र था। तो जब बंगाल मुख्य केंद्र था तो अंग्रेज भी कहाँ पर सबसे पहले जाएंगे, बंगाल पर जाएंगे। तो उस समय जब अंग्रेज आए तो ये लोग अपना जो सत्ता है, अपनी जो मतलब व्यापार करने की क्रिया है वो कहाँ से करना चाहे थे, बंगाल से। पैसा क्यों था? क्योंकि बंगाल के किनारे हम लोग जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। अब बंगाल की खाड़ी है तो भैया यहाँ पर पोर्ट है, और जब पोर्ट होगा तो पोर्ट होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, व्यापार बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो इसके कारण ये लोग कहाँ पर जाते थे, बंगाल में। तीसरी चीज़ हम लोग जो जानेंगे, बंगाल में उपजाऊ क्या क्या होता था, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या उत्पादन होता था, तो यहाँ पर जूट बहुत अच्छा खासा मात्रा में उत्पादित होता था। जूट की खेती बहुत अच्छी हो पाती थी। जूट के साथ साथ यहाँ पर कपास की खेती बहुत अच्छी होती थी। तो कपास की खेती होती थी, तो जब कपास खेती होगी तो कपड़े, हमें पता है कि विदेशी जो अंग्रेज लोग थे ये कपड़े बनाने के लिए लाते थे। तो अंग्रेज लोग जब आते थे तो कपड़े के लिए क्या होता था, कपास का व्यापार करते थे। तो ये सब खेती यहाँ पर बहुत अच्छी होती थी। अब होता क्या है, बंगाल एक राज्य था, बंगाल एक शासक था, बंगाल एक शासन था। वहाँ पे क्या था, एक मुगल सम्राट था, उसका नाम था सिराजुद्दौला। नाम याद रखिएगा, मुगल सम्राट सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ये करता क्या है, ये पश्चिम बंगाल के नदिया जिले से 22 मील दूर, मुर्शिदाबाद से 22 मील दूर नदिया जिले के आसपास हम लोग बोल सकते हैं, ये 146 ब्रिटिशों को, टोटल कितने थे, 146 ब्रिटिशों को ये क्या करता है, एक काल कोठरी में बंद कर देता है। अब वो काल कोठरी कैसी थी, एकदम घुप अंधेरा, ना उसमें हवा जा सकती थी, ना उसमें प्रकाश जा सकता था, ना उसमें कुछ जा सकता था, और घुटने तक पानी था, पूरा घुटने तक वहाँ पे क्या लगा था, पानी लगा हुआ था। अब सीधी सी बात है कि अगर भाई कहीं पे पूरी तरीके से अंधेरा हो, लोग आ जा ना सकें, तो वहाँ पर क्या होगा, कोई इंसान होगा तो वो मर जाएगा। तो 146 आदमियों में मात्र 23 ब्रिटिश
जो 146 ब्रिटिश वहाँ पर कैद किए गए थे उसमें मात्र 23 ब्रिटिश जो थे वो जिंदा बचे थे। ये जो घटना थी, यही घटना भारत के लिए एक बहुत बड़ा काल बन गया था। हम लोग बोल सकते हैं ना कि भारत कैसे आज गुलाम हुआ। उस घटना को अगर हम लोग जानेंगे ना, उस घटना के पीछे जो सिराजुद्दौला की घटना थी, ये घटना बहुत बड़ा रोल प्ले की थी। क्यों रोल प्ले की थी? क्योंकि इसके अंदर क्या था कि वो ब्रिटिशों को बंद कर दिया। राजा वाला राजशाही तंत्र था, इसके अंदर राजाओं का गुण था कि ठीक है, हमें क्या लेना देना है, जब जिसको मर्जी चाहेंगे हम लोग उसको सजा सुना देंगे। तो ये 146 ब्रिटिश को जब बंद करता है काल कोठरी में, और डेट याद रखिएगा किस डेट को ये घटना घटती है, तो काल कोठरी घटना जो है, काल कोठरी घटना हमारी घटती है 20 जून 1956 को। काल कोठरी घटना कब घटती है? 20 जून 1956 को, जिसमें कुल 146 ब्रिटिश को काल कोठरी में बंद किया जाता है, जिसमें से सुरक्षित रूप से जिंदा जो बचते हैं वो कितने बचते हैं? सिर्फ और सिर्फ 123 बचते हैं। सुरक्षित कितने बचते हैं? सिर्फ और सिर्फ 23 बचते हैं। इसमें एक ब्रिटिश बचा था जिसका नाम था हालवेल। ये नाम आप लोग याद रखिएगा, हालवेल। ये इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा आप लोग, ये आप लोग के पेपर के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है कि काल कोठरी घटना कब घटी थी? 20 जून 1956 को। एक ब्रिटिश बचा था हालवेल। हालवेल क्या करता है? ये जो घटनाएं थी इसके बारे में जाता है और ब्रिटेन में पूरी की पूरी घटना को सुनाता है कि ऐसा ऐसा हम लोगों के साथ हुआ। टोटल 146 लोगों को काल कोठरी में बंद किया गया था, जिसमें से हम लोग सिर्फ और सिर्फ 23 बचे हुए हैं। अब होता क्या है? अब यहाँ से जो चीज़ें होती हैं, यहाँ से रॉबर्ट क्लाइव को भेजा जाता है बंगाल। कहाँ भेजा जाता है? बंगाल। और एक क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को बनाया जाता है। ब्रिटेन से बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। अब रॉबर्ट क्लाइव तो पहले से ही गुस्सा था। उसके अंदर गुस्सा किस चीज़ का था? गुस्सा था कि हमारे इतने ज़्यादा ब्रिटिशों को मारा गया है। अब वो आता है, वो एक्चुअली में ना भारत को अगर देखा जाए तो भारत को बहुत अच्छी तरीके से, ऐसा नहीं कि वो आया था सिर्फ यहाँ पर व्यापार करने के लिए। रॉबर्ट क्लाइव जो आया था सिर्फ भारत पर अगर आया था तो उसके पीछे का उसका सिर्फ एक रीज़न था कि अब हमको भारत पर शासन करना और अच्छी तरीके से शासन करना है। कहते हैं ना, लाइफ की तुम्हारी एक गलती तुमको फर्श से अर्श पर, अर्श से फर्श पर पहुंचा सकती है। तो वही गलती किया था सिराजुद्दौला, जिसने उसको क्या किया था? अर्श से कहाँ पर पहुंचा दिया था? फर्श पे पहुंचा दिया था। कहा जाता है लाइफ में कभी भी अपने आप लोग घमंड मत करिएगा, लाइफ में कभी भी अपने कोई गलत काम मत करिएगा, क्योंकि अगर आप अच्छे काम करेंगे तब क्या होगा? तभी आप जो है अच्छी चीज़ों को समझ पाएंगे और अच्छी चीज़ों को कर पाएंगे। जैसे अगर आप ये सोचते हैं कि हम लोग मोबाइल को लेकर पढ़ने बैठे हैं और खेलना चालू कर दें पबजी, तो भैया पबजी खेल के नहीं पढ़ाई हो सकती है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। तो अच्छे से समझिए तभी आप लोग सीख पाएंगे। बाकी अगर ये सोच रहे हैं कि 10 मिनट पढ़े उसके बाद लगे पबजी उसी में खेलने, तो नहीं पढ़ाई हो सकती है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, रिलेट करिए अपने आप से, रिलेट करिए। रिलेट क्या करना है? यहाँ पे सिराजुद्दौला अगर गलती ना किया होता, जो मुगल सम्राट था, वो गलती ना किया होता तो इतनी बड़ी घटना ना होती, इतनी बड़ी विभत्स घटना ना घटी होती। आता कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। जब रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर आता है तो रॉबर्ट क्लाइव करता क्या है कि वो नॉर्मली जो है ना, रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर आता है तो सत्ता के लिए वो उसके साथ, याद रख लेना, सबसे पहले भारत में अगर कोई बंदूक लेके आया था तो वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। ये अब इसके साथ सेना थोड़ी सी थी, आता है युद्ध करने के लिए और सिराजुद्दौला को चैलेंज करता है कि हम तुमसे युद्ध करना चाहते हैं। सिराजुद्दौला क्या करता है? उसको तो था घमंड। घमंड किस बात का? अगर आपके साथ आपके दोस्त खड़े हों और कोई आपको चैलेंज कर दे कि आ जाओ मैदान में, तो आप क्या करोगे? चल देख लेते हैं कौन क्या उखाड़ लेता है। वही हाल यहाँ पे है। सिराजुद्दौला के पास अकूत की सेना थी। अब सेना अधिक
तो सिराजुद्दौला क्या सोचता है, देखते हैं कौन हमारा क्या कर लेता है। ये घमंड सिराजुद्दौला का उसके लिए बहुत भारी पड़ने वाला था। क्या पड़ने वाला था, याद रख लेना। रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला से कहता है कि मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। सिराजुद्दौला एक्सेप्ट कर लेता कि आ जाओ, देख लेते हैं तुमको मैदान में कितना तुम्हारे अंदर पावर है, देख लेते हैं कितनी कुव्वत है। ये देखने वाली जो कुव्वत थी ना, यही इसके लिए भारी पड़ती है। और कैसे भारी पड़ती है हम लोग इसको देखते हैं। सिराजुद्दौला, डेट याद रखिएगा, 23 जून 1757, सॉरी यहाँ पर 1957 नहीं होगा, 1756 होगा। कालकोठरी घटना 23 जून 1757। 23 जून 1757 को होता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, प्लासी कहाँ पर है तो याद रखिएगा, प्लासी है हमारा बंगाल में। प्लासी कहाँ पर है, बंगाल में है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। और इस प्लासी के युद्ध में किसके किसके बीच होता है, ये होता है सिराजुद्दौला के बीच एवं ब्रिटिश के बीच। किसके किसके मध्य होता है, सिराजुद्दौला के मध्य एवं ब्रिटिश के मध्य। सिराजुद्दौला के साथ में कौन था, सिराजुद्दौला के साथ देने के लिए उसका सेनापति और उसका रिश्तेदार, मतलब रिश्तेदार भी था प्लस सेनापति भी था, उसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था, तो मीर जाफर। इसके अलावा क्या था, सिराजुद्दौला के पास 50,000 सैनिक थे। कितने सैनिक थे, 50,000 सैनिक थे। अब बात करते हैं ब्रिटिश। ब्रिटिश की तरफ से कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के साथ में क्या था, तो रॉबर्ट क्लाइव के साथ में था 3,000 सेना। अब तुलना कर लीजिए, कहाँ 50,000 सेना, कहाँ 3,000 सेना। 50,000 सेना थी किसके पास, सिराजुद्दौला के पास, जिनके पास क्या थे, तलवार थे, तीर कमान थे। रॉबर्ट क्लाइव के पास क्या थी, 3,000 सेना, जिसके पास क्या था, बंदूक था। कभी बंदूक से सामना हुआ नहीं था भारतीयों का। जब ये रॉबर्ट क्लाइव जो है, ये क्या करता है, जब युद्ध में के मैदान में जाता है तो इसके सैनिक जब गोली चलाना चालू करते हैं तो सिराजुद्दौला की सेना तितर बितर हो जाती है। अब यहाँ से जो अपने आप से रिलेट करने वाली घटना है उसको सोचिएगा। अब देखिए, ये मान लीजिए सिराजुद्दौला हो गए आप, मीर जाफर हो गए आपके दोस्त, और सैनिक वैनिक ये सब कौन है, आपके दोस्त हो गए हैं। मीर जाफर जो पक्का दोस्त, जिसको कहते हो ना कि मेरा एकदम पक्का एकदम खास दोस्त है, कभी दोस्त मतलब मुझसे दगा नहीं करेगा। अब 50,000 क्या हो गए, सैनिक हो गए। अब सिराजुद्दौला मतलब आप क्या करोगे, ये है ना आपको, अरे मेरा दोस्त है सब संभाल लेगा। और दोस्त को क्या करे, कोई ऑफर दे दे। ऑफर क्या दे दे, चलो यार तुमको हम खिलाते पिलाते हैं, कहाँ इसके चक्कर में पड़े हुए, तुमको कुछ दे वो नहीं रहा है। अब तुम का दोस्त क्या करेगा, अरे यार यहाँ मिल रहा है अच्छा खासा, चलो उसके साथ। अब वही हाल तुम खिला रहे हो बिस्किट और सामने वाला खिला दे पिज्ज़ा, तो दोस्त कहाँ जाएगा, पिज्ज़ा वाले के पास जाएगा। तो वही हाल यहाँ पर होता है कि रॉबर्ट क्लाइव इसको ऑफ़र देता है। क्या ऑफ़र देता है, ऑफ़र देता है कि भैया आप आओ हमारे साथ, और जो अभी शासक बना हुआ है सिराजुद्दौला, इसको पदस्थ करके, मतलब इसको हटा करके हम तुमको शासक बना देंगे, यहाँ का नवाब बना देंगे। एक्चुअली शासक नहीं होता था, बंगाल का नवाब होता था, नवाब बना देंगे। लालच सबको आएगा, चाहे वो आप हो चाहे आपका दोस्त हो, लालच सबको आना है। तो वही लालच आ जाता है मीर जाफ़र के पास। मीर जाफ़र के साथ में कुल थे 30,000 सैनिक। सिराजुद्दौला की सेना कितनी थी, 50,000। 30,000 थे मीर जाफ़र के पास, इसके पास कितने बचे, 20,000। अब ये 30,000 कहाँ आ गए, 30,000 आ गए रॉबर्ट क्लाइव के पास। क्यों, क्योंकि सिराजुद्दौला मीर जाफ़र किससे मिल जाता है, रॉबर्ट क्लाइव से। अब जब रॉबर्ट क्लाइव से मिल जाता है तो 30,000 सेना किसके पास, रॉबर्ट क्लाइव के पास। अब रॉबर्ट क्लाइव युद्ध करना चालू कर देता है सिराजुद्दौला को, और सर्वप्रथम सिराजुद्दौला की सेना रॉबर्ट क्लाइव की सेना से हार जाती है, सिर्फ और सिर्फ लालच के चक्कर में। दो चीज़ें इसको ले डूबी, एक तो इसका घमंड। घमंड क्या था, देख लेते हैं कितनी पावर है। तो कभी भी अपने दोस्तों के दम पे आप झगड़ा करने मत चले जाइएगा, काहे से दोस्त होते हैं बहुत खतरनाक, ठीक है। वो कुछ आपके साथ कर सकते हैं, कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं।
आप लोग कभी भी दोस्ती बनाइएगा ना एक लिमिटेशन तक बनाइएगा, दोस्ती में बहुत ज़्यादा मत कुछ करिएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे था कि मीर जाफ़र चला जाता है रॉबर्ट क्लाइव के पास, और जो प्लासी का युद्ध 1757 में ये घटना घटी, इसको कौन जीत जाता है? इसको जीत जाता है रॉबर्ट क्लाइव। और जो बंगाल था वो चला जाता है किसके पास? ब्रिटिश सेना के पास। किसके अधिकार में चला जाता है? ब्रिटिश के अधिकार में। हालांकि वहाँ पर शासक बनाया जाता है किसको? मीर जाफ़र को। लेकिन चला किसके पास गया था? ब्रिटिश, क्योंकि मीर जाफ़र पूरा का पूरा जो कार्य कर रहा था वो किसके अंडर में कर रहा था? ब्रिटिशों के अंडर में कार्य कर रहा था। तो ये घटनाएं जो घटी थी, यहाँ से हम लोगों का पतन स्टार्ट हो गया था। यहाँ से जो भारतीय थे, जो भारत था, वो गुलाम होना शुरू हो गया था। और याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी वो घटना है जिसके बाद भारत ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया था? तो वो घटना थी प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। किसके किसके मध्य हुआ था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य या ब्रिटिश के मध्य। आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।